हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छा से होंगे। तो मेरे दोस्त, अभी तक हम जान रहे थे नोमेनक्लेचर के नेमिंग के बारे में। तो उसमें जितना भी फंक्शन ग्रुप था उसमें लगभग हम सबका नेमिंग जान चुके हैं। और आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट है कि हर एक लेक्चर को अच्छा से सुनिए और जो आपको कंफ्यूजन होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। मेरे ख्याल से अगर हर लेक्चर को आप लोग सुनते हैं तो आप लोग को दिक्कत बहुत कम होगा। जहां पे दिक्कत होगा आपका हेल्प किया जाएगा, आपको हिंट्स दिया जाएगा। तो मेरे दोस्त, नोमेनक्लेचर में जो भी आप पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ एल्केन हो गया या फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसमें हर एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। तो आपको बताया गया था टाइप्स ऑफ एल्केन में कि एल्केन 5 टाइप का होता है। एक होता है अनब्रांच एल्केन, एक होता है ब्रांच एल्केन, एक होता है साइक्लो एल्केन, एक होता है बाइसाइक्लो, एक होता है एस्पाइरो। सबका नेमिंग अलग अलग तरीका से आप लोगों को बताया गया था। उसके बाद हम लोग जाने थे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइन। और उसके बाद हम लोग का टॉपिक आया था दोनों का कॉम्बिनेशन। अगर किसी क्वेश्चन में एल्कीन और एल्काइन दोनों दे दे तो उसका भी नेमिंग करने के लिए आप लोग को बताया गया था। तो एल्कीन और एल्काइन का जो नेमिंग है वो मेडिकल इंजीनियरिंग के एतबार से बहुत ही अच्छा है। उससे क्वेश्चन लगभग हर एक साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। उसके बाद हम डिस्कस किए थे किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। तो फंक्शनल ग्रुप में आपको सबसे पहले बताया गया था कि फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। उसके बाद आपको बताया गया था हाइड्रोजन फैमिली किसे कहते हैं। उसके बाद बताया गया था नाइट्रो ग्रुप। उसके बाद एमीन, एमीन के बाद एल्कोहल, उसके बाद साइनाइड, आइसोसाइनाइड, साइनेट, आइसोसाइनेट, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड। सबका नेमिंग आपको बता दिया गया है। ठीक, तो सबको एक बार अच्छा से देख लीजिए। जहां पे डाउट है बताइएगा, हम आपके साथ हैं। जो भी दिक्कत है आपको बताया जाएगा। आज मेरे दोस्त, हम नोमेनक्लेचर का लगभग आप इसको अंतिम लेक्चर कह सकते हैं। मे भी एक और लेक्चर आएगा जिसमें थोड़ा सा थ्योरी और आपका प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो आज हम बात करते हैं मेरे दोस्त, नोमेनक्लेचर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना नाम आप अच्छा से लिख ही नहीं सकते। ठीक, तो इस टॉपिक का नाम है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यानी अगर किसी स्ट्रक्चर में अल्कोहल दे दे और उसी में क्या दे दे, आपका हाइड्रोजन फैमिली दे दे, तो उसमें आपको जानना यह बेहद जरूरी होता है कि अल्कोहल और हाइड्रोजन फैमिली में किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो आज आपको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा प्रायोरिटी ऑर्डर का। किसका, प्रायोरिटी ऑर्डर का। तो आज हम लोग जानते हैं कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है और किसका प्रायोरिटी कम होता है। उसी के अकॉर्डिंग इस लेक्चर में मेरे दोस्त हम बात करेंगे। आज बात करते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान दीजिए बोर्ड पर, यह है लेक्चर नंबर 18। तो कह रहा है क्या कि इफ a structure contains more than one functional group then a priority order must be known। लिखा हुआ है कि अगर संरचना के पास एक से अधिक क्रियाशील मूलक उपस्थित हो तो क्रियाशील मूलक की प्रधानता का क्रम जानना बहुत जरूरी होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। अगर किसी स्ट्रक्चर में, अगर किसी संरचना में एक से अधिक लोकेंट दिया गया हो
ठीक, तो सॉरी, एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप दिया गया हो तो उसका प्रायोरिटी ऑर्डर जानना बहुत ही जरूरी होता है। वही हिंदी आपको यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद एक तरफ आएगा फंक्शनल ग्रुप, एक तरफ सब्स्टिट्यूएंट्स नेम और उसका प्रायोरिटी ऑर्डर हम जानेंगे। तब तक मेरे दोस्त इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, एक तरफ लिखा हुआ है आपका फंक्शनल ग्रुप क्रियाशील मूलक और एक तरफ सब्स्टिट्यूएंट्स है जिसको लोकेंट कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में जितना भी आप क्रियाशील मूलक पढ़े हैं उसमें सबसे अधिक प्रायोरिटी जो होता है वह कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, जिसका लोकेंट नेम क्या होता है? कार्बोक्सी। उसके बाद होता है सल्फोनिक एसिड, जिसको कहा जाता है सल्फोनिक एसिड या सल्फो। उसके बाद होता है ईस्टर। हर एक का फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, तो माइंड में आपको हमेशा रखना होगा। ईस्टर, तो ये क्या होता है? एल्कोक्सी कार्बोनाइल, सब सब्स्टिट्यूएंट्स नेम है। ये है आपका एसिड हैलाइड। कह रहा है कि बॉन्ड COX, तो एक्स के बदले होता है हाइड्रोजन फैमिली यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो COX एसिड हैलाइड क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट्स नेम हेलो फॉर्माइल। आगे देखा जाए CONH2, ये क्या होता है? एसिड एमाइड। ये क्या होता है? एमिडो। क्या होता है? एमिडो। उसके बाद है साइनाइड CN, तो ये क्या होता है? साइनो। उसके बाद है एल्डिहाइड, ये क्या होता है? फॉर्माइल या ऑक्सो। फॉर्माइल या ऑक्सो। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप नेक्स्ट बोर्ड। तो मेरे दोस्त रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप आपके बोर्ड पे है। ठीक, तो देखा जाए, ये कह रहा है आपका CO, जिसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कीटो या ऑक्सो। उसके बाद कह रहा है क्या? एल्कोहल। क्या कह रहा है? एल्कोहल यानी बॉन्ड OH। इसका नाम क्या होता है? एल्कोक्सी। उसके बाद होता है बॉन्ड SH। क्या होता है? बॉन्ड SH। ये क्या होता है? थायोल। तो इसका जो सब्स्टिट्यूएंट्स नेम होता है मर्केप्टो या थायो। मर्केप्टो या थायो। उसके बाद कह रहा है क्या? कि बॉन्ड OR, जिसको बोला जाता है ईथर। क्या बोला जाता है? ईथर। तो इसका आईपीसी नेम क्या होता है? एल्कोक्सी। क्या होता है? एल्कोक्सी। उसके बाद है आपका एमीन। क्या है? एमीन। इसका क्या होता है? एमीनो। तो एमीन में मेरे दोस्त हम पढ़े थे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको देख लीजिएगा। ठीक, चलिए फटाफट छापिए इसको, बात करते हैं फिर। तो मेरे दोस्त बचा हुआ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, तो देखा जाए, यह है आपका एल्कीन, इसका इन होता है। एल्काइन, इसका वाइन होता है। नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो, नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, हैलाइड, हेलो। तो मेरे दोस्त इस लेक्चर में हम कंप्लीट बात किए हाइड्रोजन फैमिली का, सॉरी फंक्शनल ग्रुप का। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप आपका कितना है? 17 है, 17 है। कोई पूछे कि टोटल फंक्शनल ग्रुप में किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है और किसका प्रायोरिटी सबसे कम होता है, तो मेरे दोस्त सबसे अधिक प्रायोरिटी जिसका होता है उसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, और सबसे कम जिसका प्रायोरिटी होता है उसका नाम है बॉन्ड X यानी हाइड्रोजन फैमिली, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। आइए अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट बोर्ड क्या क्वेश्चन है। तो मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे क्वेश्चन इस तरह दे दे
यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या दे दे, ब्रोमीन दे दे, ठीक। और यहाँ पे क्या दे दे आपका, मिथाइल दे दे। तो ध्यान से देखिएगा, काउंटिंग इधर से ही होगा। तो नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। नाम हो जाएगा आपका 3 ब्रोमो, 2 मिथाइल, टोटल कितना है 6 है। तो हेक्स 2 इन, क्या हो जाएगा, हेक्स 2 इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इस तरह का दे दे, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे दे दे क्या, क्लोरीन, ठीक। तो थोड़ा अच्छा से देखिएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ आ जाए तो डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों दिया हुआ हो, तो गिनती उसमें उधर शुरू करते हैं जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले मिल जाए, ठीक। इसमें काउंटिंग कहां से होगा, 1 2 3 4 5 6। नाम हो जाएगा इसका 3 4 2 क्लोरो 3 4 डाई इथाइल हेक्स 1 इन 5 आइन। क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 4 डाई इथाइल हेक्स 1 इन और 5 आइन। अगला क्वेश्चन जैसे इस तरह से मिल जाए, और यहां पे दे देखिए Me, क्या दे दे, Me, इसका नाम लिखना हो। Me बोले तो मिथाइल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाम क्या हो जाएगा, 5 6 डाई इथाइल 4 मिथाइल डेक 3 इन। ये आपका नाम क्या है, सही है। अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं हम ऐसे लिखेंगे, 4 मिथाइल 5 6 डाई इथाइल डेक 3 इन, ये मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई पूछेगा कि ये गलत कैसे हो गया, तो मेरे दोस्त अल्फाबेट में ई पहले मिलता है और एम क्या होता है, बाद में मिलता है, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे दे दे ब्रोमीन, यहाँ पे दे दे H3C और यहाँ पे दे दे CH3। क्या करना हो, इसका नाम लिखना। तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, सबसे पहले इसको सिंपल करेंगे। एक कोना है, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड, कोना है कार्बन, CH3 बॉन्ड है बॉन्ड, कोना है कार्बन, ब्रोमीन CH3 क्या हो जाएगा, CH3 और CH3। डबल बॉन्ड नजदीक है, इधर से काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4। नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 3 डाई मिथाइल
ब्यूटीन 1। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन 1। ठीक है, फटाफट छापिए इसको। मेरे दोस्त कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे इस तरह से मिल जाए CH3 CH3 और यहाँ पे क्या मिल जाए CH3, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका? ट्राई मिथाइल एमीन। क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल एमीन। एक जाएगा लोकेट में, लंबा चेन में। आईपीसी में हो जाएगा इसका N, N डाई मिथाइल मीथेन। ठीक, अगला क्वेश्चन दे दे आपका CH3 CH2 N CH2 CH3 CH2 CH3। तो अंतर इतना ही है कि यहां पे 3 मिथाइल था, यहां पे 3 आपका क्या है? इथाइल है। तो क्या हो जाएगा कॉमन नेम आपका? ट्राई इथाइल एमीन। आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? 1 2 हो गया। N, N डाई इथाइल 1 एमिनो इथेन। क्या हो जाएगा? 1 एमिनो इथेन। जैसे मेरे दोस्त दे दे 2 डिग्री, ठीक, तो क्या हो जाएगा कॉमन है? कॉमन है हो जाएगा डाई इथाइल एमीन और आईपीसी नेम क्या हो जाएगा? N इथाइल 1 एमिनो इथेन। क्या हो जाएगा? 1 एमिनो इथेन। छापी जल्दी। चलिए, जैसे इस तरह क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे NH2 हो, यहाँ पे ब्रोमीन हो। ठीक, इस तरह क्वेश्चन दे दे 1 2 3 4 5। नाम क्या हो जाएगा? 2 एमिनो 2 ब्रोमो पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। अगला क्वेश्चन अगर इस तरह से दे दे C2H5 C4H9 दे दे, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 CH3। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो बनाने में थोड़ा सा क्या होता है। चलिए मेरे दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन मिले तो काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा आपका CH3 CH CH2 CH3 बॉन्ड CH2 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 CH3 और यहाँ पे होगा आपका CH3 CH2 CH3। ठीक, इस तरह का ये ओपन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम मेरे दोस्त? लंबा चेन चुनेंगे। तो लंबा चेन आपका यही होगा। ठीक, इधर से गिनेंगे 1 2 3 पे एक मिथाइल है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 पे है। तो ये रास्ता आपका क्या है? सही है। ये रास्ता क्या है आपका? गलत। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7
8। तो मेरे दोस्त ये भी लोकेट हो गया, ये भी लोकेट हो गया और ये भी क्या हो गया, लोकेट हो गया। तो हो गया आपका 4 इथाइल 3,4 डाई मिथाइल कितना है, ऑक्टेन। क्या है आपका, ऑक्टेन है। इथाइल है 4 नंबर पे और एक मिथाइल 3 पे है और एक मिथाइल 4 पे है। तो क्या हो जाएगा आपका 3,4 डाई मिथाइल ऑक्टेन। ठीक, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे दे दे Cl। ये बात आप जानते हैं कि ये साइक्लो का केस है। ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6। तो नाम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा आपका 1 एमिनो, 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। तो मेरे दोस्त ये आपका लेक्चर था, लेक्चर नंबर 18। तो लेक्चर नंबर 18 में आपको बताया गया कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है और कुछ क्वेश्चंस। तो आपका नोमेनक्लेचर चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक लगभग में खत्म हो गया। अगर आपको लगे कि नहीं कुछ इसमें आप लोग को और एक्स्ट्रा चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाएगा। इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, वो क्या है कि क्या करना है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नेमिंग कराना है, बता देंगे। जो बच्चे चैनल पे नए नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।